नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार तिवारी और आप सीख रहे हैं टैली RP9 के साथ साथ अकाउंटिंग भी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बैंक गारंटी के बारे में बताने वाला हूं कि बैंक गारंटी होता क्या है और इसके टैली में क्या इफेक्ट्स होते हैं, टैली में इसकी क्या एंट्री होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैंक गारंटी क्या होता है। तो बैंक गारंटी दोस्तों, जैसे कोई कोई टेंडर जब निकलता है और टेंडर को जब कोई कॉन्ट्रेक्टर या बिल्डर भरता है और टेंडर को उससे मिल जाता है, जब उसे टेंडर मिल जाता है तो उस टेंडर के अगेंस्ट मुझे उसे कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। आइए थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए एक एक्शन में ले चलता हूं समझाने के लिए। मान लीजिए ये पीडब्ल्यूडी जो है ये टेंडर निकालने वाला, इसने टेंडर निकाला रोड बनाने के लिए और बहुत सारे बिल्डर ने उसमें पार्टिसिपेट किए। उसमें से अवध बिल्डर नाम का जो बिल्डर है उसे ये टेंडर मिल गया। जब अवध बिल्डर को ये टेंडर मिल गया तो पीडब्ल्यूडी वाले ने कहा कि आप जो टेंडर का वैल्यू है, मान लीजिए कि टेंडर का अमाउंट है 10 करोड़ का टेंडर उसने दिया अवध बिल्डर को। तो अब बोल रहा है 10 करोड़ का 5% आप मुझे गारंटी के तौर पे दो। और ये 5% ही रहता है दोस्तों, ज्यादातर क्या 99% 5% ही बैंक गारंटी अमाउंट मांगा जाता है। तो जब पहले बैंक गारंटी जब 2007 के पहले पे नहीं था, तब उस समय क्या होता था कि 5% पूरा अमाउंट जो भी, जैसे 10 लाख है तो 10 लाख का मान लीजिए 5%, एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूं। मान लीजिए 10 करोड़ का टेंडर है, 10 करोड़ का 5% हो जाएगा दोस्तों 50 लाख। तो 50 लाख रुपए हमें सिक्योरिटी के रूप में पीडब्ल्यूडी के पास जमा करना होता था। लेकिन जब से बैंक गारंटी निकल गया, बैंक गारंटी का सिस्टम आ गया, तब से क्या होता है कि हम बैंक को बोलते हैं कि आप उसको बैंक गारंटी दे दीजिए। तो बैंक उसे गारंटी देती है कि वो 50 लाख हम आपको देंगे। तो उसके अगेंस्ट में बैंक वाला क्या करता है, हमसे कुछ कमीशन लेता है। तो आइए समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि बैंक गारंटी क्या होता है और कौन देता है। तो बैंक गारंटी जो टेंडर पाने वाला है वो देता है। अब देखिए आगे चलता हूं थोड़ा इसमें मैं, तो आप इधर आ जाइए। तो दोस्तों मान लीजिए कि टेंडर अमाउंट हमारा जो है 10 करोड़ का टेंडर अवध बिल्डर को मिला, ठीक है। अब 10 करोड़ का टेंडर मिला। अब देखिए दोस्तों 10 करोड़ का टेंडर मिला। 10 करोड़ के टेंडर में बीजी अमाउंट होता है 5%, टेंडर वैल्यू का 5% 50 लाख हो जाता है, ठीक है। अब बैंक वाले को हमने बोला कि आप 50 लाख की बैंक गारंटी पीडब्ल्यूडी को दे दीजिए। तो बैंक वाला क्या करता है, जो 50 लाख रुपए उसको पहले देखता है कितने की बैंक गारंटी देना है। तो हमने बोला 50 लाख की देना है। तो अब वो क्या करेगा, 50 लाख का 2.4%, दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया का है, तो बैंक ऑफ इंडिया का 2.4% है। लगभग लगभग सभी बैंकों का ये परसेंट फिक्स ही है, 2.4% लेते हैं। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, 2.43 2.45 हो जाए ऐसा करके, लेकिन 2.4 ही रहता है ज्यादातर। तो क्या करेगा कि 50 लाख का जो 5% है, टेंडर वैल्यू का 5% 50 लाख हुआ। अब 50 लाख का 2.4% ये बीजी कमीशन होगा। मतलब एक्चुअल जो हमें खर्चे देने हैं बीजी के लिए, बैंक गारंटी उसे 50 लाख का देगा, पर हमसे वो 2.4% 1,20,000 जो होता है इसका 50 लाख का प्लस 18% जीएसटी लगाएगा। आपको मालूम है कि सर्विस में एक्सपेंसेस खर्चे कमीशन में 18% जीएसटी है। तो 18% 1,20,000 के ऊपर जीएसटी भी जोड़ेगा। ये हमारा हो गया बीजी कमीशन। बीजी बनाने के लिए उसने कमीशन लिया, तो बैंक गारंटी उसे दे दिया। अब इसके बाद बैंक वाला क्या बोलता है हमें, बैंक वाला अवध बिल्डर को बोलेगा, अवध बिल्डर को बोलेगा कि जो बीजी अमाउंट है उसका 25% एफडी आप हमारे बैंक में जमा करो। तो हमें क्या क्या करना पड़ा, एक तो 1,20,000 रुपए और प्लस जीएसटी अमाउंट, ये हमारा खर्चा हो गया, एक्चुअल जो ये खर्च हो जाएंगे। और प्लस 25%, जैसे 50 लाख का बीजी अमाउंट था तो इसका 25% 12,50,000 जो कि होता है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट का उतना एफडी बनाना पड़ेगा हमें और बैंक ऑफ इंडिया में हमें जमा करना पड़ेगा। तो बैंक ऑफ इंडिया में ये एफडी जमा हो जाएगा, ये हमारा रिफंडेबल है, ये हमें रिफंड हो जाएगा 12,50,000। कब रिफंड होगा, जब तक के लिए हमने बीजी बनाया है। अच्छा मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं, ये 2.4% है, ये ईयरली है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक साल के लिए बैंक गारंटी बनवाते हैं 50 लाख की, तो 2.4% मतलब कि 1,20,000
प्लस जीएसटी हो जाएगा। लेकिन यही बीजी अगर 2 साल के लिए हो तो इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2.4% है ये ईयरली है। ठीक है, तो बैंक गारंटी जब भी बनता है लगभग कभी 3 साल के लिए बनता है, 4 साल के लिए बनता है, मैक्सिमम 10 साल तक के लिए बनता है, इससे ज्यादा का नहीं बनता है। तो बैंक गारंटी जितने साल के बनेगा उतने साल का इसमें 2.4% से इंटू करके हम बीजी कमीशन निकाल लेंगे, बैंक हमें जो चार्ज करता है। और बाकी ये जो एफडी अमाउंट है ये 25%, बीजी अमाउंट का 25% रहता है, ये बैंक में जमा होता है। समय जब हो जाएगा, बीजी जब एक्सपायर हो जाएगा, बीजी खत्म हो जाएगा, बीजी का पीरियड खत्म हो जाएगा, उस समय ये हमें वापस मिल जाता है ब्याज के साथ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, जब जैसे हम बीजी बनवाते हैं तो जैसे जिस प्रकार सीसी अकाउंट आपने सुना होगा, कैश क्रेडिट अकाउंट की सीसी लिमिट हमें कुछ मिलती है 4 करोड़ 5 करोड़ बैंक की तरफ से, हमने अगर उससे लिया हुआ है तो उसी प्रकार एक बीजी लिमिट भी होती है कि जो हमें कुछ प्रॉपर्टी को देकर या फिर कुछ भी मॉर्गेज करके बैंक के द्वारा, मतलब बैंक में हम डिपॉजिट करके बीजी लिमिट लेते हैं। जैसे अभी हमारा करंट लिमिट है 5 करोड़ का, कि 5 करोड़ तक के हम उससे बीजी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सीसी टाइप का अकाउंट होता है दोस्तों, इस पे हमसे वो ब्याज लेता है। तो ये तो हो गया बीजी के बारे में। अब टैली में क्या एंट्री होती है उसके लिए हम चलते हैं टैली में दोस्तों। तो आइए चलते हैं टैली में। अब टैली में मैं आपको सीधा एक बीजी कमीशन की एंट्री खोल लेता हूं। तो यहां पर देखेंगे आप, पहले एंट्री है मेरी बीजी, ये है दोस्तों। आप इसे परचेज वाउचर से भी कर सकते हैं, परचेज वाउचर से ही मैंने एंट्री मारा हुआ है। मैंने एक अलग से वाउचर भी क्रिएट कर लिया है ताकि अलग से बैंक चार्जेस या फिर बीजी कमीशन नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बैंक चार्जेस के नाम से एक वाउचर बना लिया। हम इसे परचेज में एंट्री इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। वैसे आप जर्नल से भी एंट्री को मार सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया बीजी कमीशन हमारा डेबिट हो रहा है दोस्तों। बीजी कमीशन 5,43,850 से डेबिट, फिर जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी ये भी डेबिट हो गए हमारे। ठीक है, तो बीजी कमीशन हमारा खर्चा है, तो इसलिए हम बीजी कमीशन का जो लेजर बनाएंगे दोस्तों, वो बीजी कमीशन का जो लेजर रहेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में रहेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रहेगा। ये बीजी कमीशन हमारा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इसी के साथ एक एफडी की एंट्री भी होगी, जो हमने एफडी बैंक ऑफ इंडिया में जमा की हुई है। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखते हैं कि हमारा जो जैसे ये 12,50,000 का एफडी है, तो इस एफडी की एंट्री मैं आपको मारकर दिखा देता हूं। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर से हम एफडी की एंट्री मारेंगे। तो जो भी एफडी बनता है उसका एफडी नंबर हमें बकायदा एक मिलता है, एक रसीद मिलती है प्रिंट आउट होकर, कितने का एफडी है, उसमें मैच्योरिटी डेट वगैरह सब लिखा रहता है कि मैच्योर कब होगा और कितना अमाउंट हमें मिलेगा। तो मान लीजिए एफडी नंबर आप अपने हिसाब से एक एफडी जो भी नंबर होगा उसका लेजर एक बना लीजिएगा, वो डिपॉजिट एसेट्स के अंदर पे आप बनाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में बहुत सारे एफडी नंबर मेरे बने हुए हैं, क्योंकि हमें ये ओरिजिनल डेटा है दोस्तों, कोई फेक डेटा नहीं है, ये ऑडिटेड डेटा है, ये मेरे कंपनी का ऑडिटेड डेटा, इसमें ऑडिट होता है। अभी इस साल का तो ऑडिट हुआ नहीं है, पिछले साल का ऑडिट हो चुका है, तो अभी भी कुछ दिन बाद इसका भी ऑडिट हो जाएगा। तो ये कोई फेक डेटा पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एकदम रियल डेटा है। तो ये देखिए मैं कोई भी एक एफडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक एफडी मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर 12,50,000 लिख दिया। फिर जिस बैंक से हमारा अमाउंट एफडी के लिए गया है वो बैंक से हम क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा बैंक ऑफ इंडिया से गया है, तो बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और इंटर करके दोस्तों यहाँ पर नरेशन आप लिख देंगे कि ये जो एफडी है किसके लिए बना हुआ है और कब से कब तक के लिए बना हुआ है, पूरा नरेशन, स्टार्ट डेट, फ्रॉम टू डेट, जो भी है आप पूरा यहाँ पर डिटेल्स डाल दीजिएगा नरेशन में। तो ये तो हो गया तो दोस्तों बीजी के एंट्री के बारे में। तो हमारा जो खर्चा हुआ वो खर्चा मात्र हमारा बीजी कमीशन ही होता है। बीजी बनाने के लिए जिसने उसने कमीशन जितना लिया उस कमीशन की एंट्री होती है बस खाली। ठीक है, तो ये हमारा पैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं फंसा। पहले क्या होता था, ये पूरा पैसा हमें 50 लाख रुपए जमा करना पड़ता था जब बीजी का सिस्टम नहीं था, जिसमें बीजी नहीं आया हुआ था। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और दोस्तों लोग के साथ आप शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इसी तरीके से मेरे वीडियो को अगर आप जल्दी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की जानकारी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आभार आपका।